गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बार ग्राफ। बार ग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका था। कुछ मैंने आपके साथ उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ हिस्टोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक है हिस्टोग्राम्स। ए हिस्टोग्राम इज ए पावरफुल टेक्निक इन डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन में सबसे पावरफुल टेक्निक है हिस्टोग्राम्स। इट इज एन एक्यूरेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। क्या कह रहे हैं वो कि इट इज एन एक्यूरेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। हम न्यूमेरिकल डेटा जो हमारे पास होता है, बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा का ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, अपने हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे। It was first introduced by Carl Pearson. It is similar of the bar graph. It is similar of the bar graph. Histograms show that what portion of the data set falls into each category, usually specified as non-overlapping intervals called bins. यहां पर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा डेटा होता है उस डेटा को हम इंटरवल्स में स्पेसिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे से 0 से 10 के बीच, 0 से 10 इंटरवल के बीच कितने स्टूडेंट हैं जिनका वेट 20 है। इसी तरह से 0 से 10 के बीच कितने स्टूडेंट है जिनका वेट 0 से 10 के बीच में आता है, कितने स्टूडेंट है जिनका वेट 10 से 20 के बीच में आता है, कितने स्टूडेंट है जिनका वेट 20 से 30 के बीच में आता है, कितने स्टूडेंट है जिनका वेट 30 से 40 के बीच में आता है, कितने स्टूडेंट है जिनका वेट 40 से 50 के बीच में आता है, कितने स्टूडेंट है जिनका वेट 50 से 60 के बीच में आता है। तो सपोज आपका एक स्कूल है, आपका स्कूल में आपके स्टूडेंट है नर्सरी से लेकर आपके 12 तक के स्टूडेंट्स हैं, और आप उन नर्सरी से 12 तक के स्टूडेंट्स के वेट को क्या करना चाहते हैं, वेट को डिटरमाइन करना चाहते हैं। मतलब आप जानना चाहते हैं कि सपोज 0 से मैं लेकर मैंने एक मेजरमेंट कर लिया कि 0 से मैक्सिमम वेट हमारा 60 है। अब मैंने क्या करा, इंटरवल में डिवाइड कर लिया कि 0 से 10 का इंटरवल है, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 0 से 10 इंटरवल के बीच में है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 10 से 20 इंटरवल के बीच में है। 0 तो वैसे किसी का नहीं होगा, राइट। तो 0 से 10 इंटरवल के बीच में, 10 से 20 इंटरवल के बीच में, या 0 से 10 भी हम थोड़ा सा कम ले रहे हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं कि 20 से 30 के बीच में ले लीजिए कि 20 से 30 जो इंटरवल है उसमें कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 20 से 30 के बीच में है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वेट 30 से 40 के बीच में है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वेट 40 से 50 के बीच में है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वेट 50 से 60 के बीच में है। तो जो ये इंटरवल हमने स्पेसिफाइड किया है, इसी इंटरवल को हम बोलते हैं बीन्स। क्या बोलते हैं हम? बीन्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। यहां पर इन्होंने बोला ना कि इट इज एन एक्यूरेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा का हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, किसमें, हिस्टोग्राम में। और हम क्या करते हैं, इसमें इंटरवल्स स्पेसिफाई करते हैं, उन इंटरवल्स को ही हम क्या बोलते हैं, बीन्स बोलते हैं। ठीक है ना। और जो इंटरवल होता है, एक इंटरवल स्पेसिफाई करता है कि हमारे जो डाटा है उसका कौन सा पोर्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में आएगा, हमारे डेटा का कौन सा पोर्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में आएगा, हमारे डेटा का कौन सा पोर्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में आएगा। इस तरीके से हम इंटरवल स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल की ही बात कर रहे हैं तो आप फर्स्ट से लेकर 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सबके वेट्स आपके पास हैं, उन सबके वेट्स आपके पास है। अब आप इस वेट्स को, ये जो जितने भी आपके पास वेट्स हैं, इन सभी वेट्स का आप एनालिसिस करना चाहते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि हमारा कौन सा वेट, हमारे इस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स के वेट है, इस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स के वेट है, इस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट के वेट है। तो हिस्टोग्राम सबसे बेस्ट टेक्निक है। आप क्या करेंगे, आप इंटरवल बनाएंगे कि 20 से 30 का इंटरवल है। अब 20 से 30 के इंटरवल में हमारे कितने स्टूडेंट लाइज कर रहे हैं, 30 से 40 के इंटरवल में हमारे कितने स्टूडेंट्स लाइज कर रहे हैं,
40 से 50 के इंटरवल में हमारे कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं और 50 से 60 के इंटरवल में हमारे कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, इस तरीके से, और 60 से 70 इंटरवल के बीच में हमारे कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं। तो हिस्टोग्राम सबसे बेस्ट एक्यूरेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जब हम न्यूमेरिकल डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हिस्टोग्राम की हेल्प से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, और जो इंटरवल्स होते हैं उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बीन्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने भी इसी चीज को यहां पर बता रखा है, इन्होंने भी इसी चीज को यहां पर बता रखा है कि टू कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम, टू कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम द फर्स्ट स्टेप इज टू बीन द रेंज ऑफ वैल्यू। जो आपके पास रेंज ऑफ वैल्यू है उनके हमें इंटरवल स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज डिवाइड द एंटायर रेंज ऑफ वैल्यूज। जो आपके पास एंटायर रेंज है वैल्यूज की, उसको आपको डिवाइड करना है किसमें, सीरीज ऑफ इंटरवल्स में। किसमें डिवाइड करना है आपको, सीरीज ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड करना है। जैसे कि वो कह रहा है कि सबसे पहले आपका स्टेप आपको यही सोचना है कि जब भी आपको हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहला आपका काम है कि आपको रेंज ऑफ वैल्यूज को स्पेसिफाई करना है, दैट मींस इंटरवल को स्पेसिफाई करना है। कैसे स्पेसिफाई करेंगे, जो आपके पास एंटायर रेंज ऑफ वैल्यूज है उनको सीरीज ऑफ इंटरवल्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और फिर काउंट करेंगे कि हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू ईच इंटरवल। ओके, कि कितनी वैल्यू हमारे ईच इंटरवल में आ रही है। जैसे कि अभी मैंने आपके साथ एग्जांपल लिया कि 10 से 20 इंटरवल के बीच में कितने स्टूडेंट है जिनका वेट 10 से 20 इंटरवल, 10 से 20 के बीच में, कितने स्टूडेंट है जिनका वेट 20 से 30 के बीच में, कितने स्टूडेंट है जिनका वेट 30 से 40 के बीच में, कितने स्टूडेंट है जिनका वेट 40 से 50 के बीच में, कितने स्टूडेंट है जिनका वेट 50 से 60 के बीच में, कितने स्टूडेंट है जिनका वेट 60 से 70 के बीच में। तो हिस्टोग्राम सबसे बेस्ट परफेक्ट एक्यूरेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस टाइप के डेटा को एनालिसिस करने के लिए। जब इस टाइप के डेटा को आपको एनालिसिस करना हो तो हिस्टोग्राम इज द बेस्ट एक्यूरेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टेक्निक टू एनालिसिस दिस टाइप ऑफ डेटा सेट। ओके, The beans are, beans का मतलब इंटरवल ही है, the beans are usually specified as consecutive non-overlapping intervals of variable. The beans मतलब intervals must be adjacent and are often but are not required to be of equal size. Often मतलब प्राय वो equal size के ही होते हैं, लेकिन ऐसा मतलब बट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी, मतलब जरूरी भी नहीं है कि वो इक्वल साइज के होंगे, बट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी मतलब ऑफन जो है वो इक्वल साइज के ही होते हैं हमारे, जो हम बीन्स को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे आप देखिए 10 से 20 इंटरवल का, 10 से 20 का इंटरवल है तो बेसिकली इसका साइज कितना है, 10 है। 20 से 30 का इंटरवल है, बेसिकली साइज कितना है, 10 है। 30 से 40 का इंटरवल है, बेसिकली साइज कितना है, 10 है। 40 से 50 का इंटरवल है, 50 से 60 का इंटरवल है, दैट मींस इंटरवल के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ऑफन जो होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं जो हमारे इंटरवल्स होते हैं, बट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी, जरूरी भी नहीं है कि होंगे, बट ऑफन इक्वल साइज के ही हमारे पास इंटरवल्स होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ए बार चार्ट और हिस्टोग्राम। बार चार्ट और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है, चलिए इसे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन ए बार चार्ट ग्राफ और ए हिस्टोग्राम। ए बार चार्ट मेजरली रिप्रेजेंट कैटेगरिकल डेटा। मैंने आपको बताया था कि बार चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकल कैटेगरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। कैटेगरिकल डेटा क्या होता है, डेटा है दैट हैज सम लेबल्स एसोसिएटेड विद इट। जैसे कि आप देख रहे थे, मैंने आपको दो एग्जांपल बताए थे जिसमें हम डेटा को लेबल्स एसोसिएट कर रहे थे। पहला एग्जांपल मैंने आपके साथ बताया था वो लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी वाला, लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि .NET की परफॉर्मेंस कितनी है, C++ की परफॉर्मेंस, पाइथन की परफॉर्मेंस और पर्ल लैंग्वेज की परफॉर्मेंस, जावा की परफॉर्मेंस। तो वहां पर हमने लेबल एसोसिएट किए थे एक्स एक्सिस पर। ओके, और एक एग्जांपल मैंने आपके साथ और डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें शायद टाइप्स का क्वेश्चन था, टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन था कि मतलब इतने लोग इस मूवी को पसंद करते हैं, इतने लोग इस मूवी को पसंद करते हैं, कॉमेडी मूवी को पसंद करने वाले लोग इतने हैं, एक्शन मूवीज को पसंद करने वाले लोग इतने हैं, और रोमांटिक मूवी को पसंद करने वाले लोग इतने हैं। इस टाइप का भी डिस्कशन मैंने आपके साथ किया था। जनरली बेसिकली बार ग्राफ में क्या होता है, बेसिकली बार ग्राफ में डेटा जो होता है उसके साथ लेबल एसोसिएट होता है, और मैंने आपके साथ ये डिस्कशन करा भी था। ठीक है, दे आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स। बेसिकली हम बार ग्राफ को रेक्टेंगुलर बार बोल रहे थे,
इनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है टू द वैल्यूज दैट दे रिप्रेजेंट। बेसिकली जो बार ग्राफ की लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करता है y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए ये बार ग्राफ की लेंथ है तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि y की वैल्यू क्या है, ठीक है। हिस्टोग्राम ऑन द अदर हैंड, जो हिस्टोग्राम्स होते हैं आर यूज टू डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने टर्मिनोलॉजी यूज की है कि हिस्टोग्राम्स ऑन द अदर हैंड आर यूज टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर हम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ही तो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। दैट मीन्स आपको काउंट करने हैं कि आपके कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से 10 के बीच में है, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 से 20 के बीच में है, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 से 30 के बीच में है, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 से 40 के बीच में है, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से 50 के बीच में है, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से 60 के बीच में है, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 से 70 के बीच में है, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 से 80 के बीच में है, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 से 90 के बीच में है, और कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 से 100 के बीच में है। तो यहां पर आपने क्या करा, इंटरवल बना दिया और उस इंटरवल के अंदर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, स्पेसिफाइड कर दिया। तो बेसिकली आपने यहां पर क्या करा, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ही तो किया है आपने। यहां पर बेसिकली आपने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ही तो किया है। जो आपके पास मार्क्स के डेटा सेट था, आपने उस मार्क्स के डेटा सेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उससे आपको यह पता चल गया कि आपके इस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इससे आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आपसे 50 से 60 कैटेगरी के बीच में आपके कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइज कर रहे हैं, 60 से 70 कैटेगरी के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइज कर रहे हैं, 70 से 80 के बीच में कितने स्टूडेंट्स लाइज कर रहे हैं, 80 से 90 के बीच में कितने स्टूडेंट लाइज कर रहे हैं। तो जब इस टाइप का डेटा सेट आपके पास होता है तो इसके लिए हिस्टोग्राम सबसे बेस्ट और इफेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इससे इस टाइप के डेटा एनालिसिस को, डेटा को अगर एनालिसिस करना है तो हिस्टोग्राम इज द बेस्ट एक्यूरेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विजुअलाइजेशन टेक्निक। ओके, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है ये। तो गिवन ए सेट ऑफ डेटा, व्हाट आर देयर इज डिस्ट्रीब्यूशंस। दैट मींस आपके पास एक सेट ऑफ डेटा है और आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है, आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सपोज आपके पास एक गिवन सेट ऑफ डेटा है, जैसे अभी मैंने आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस किया है कि आपके पास आपकी स्टूडेंट के आपके पास आपकी क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स है और आपको उनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कि आपको पता करना है कि 0 से 10 के बीच कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 10 से 20 के बीच कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 80 से 90 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 90 से 100 के बीच में कितने स्टूडेंट है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं आप, वो उसके लिए सबसे बेस्ट विजुअलाइज करेंगे डेटा को हिस्टोग्राम की हेल्प से। ठीक है, हिस्टोग्राम की हेल्प से। अब बात करते हैं कि पाइथन में हम हिस्टोग्राम को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। बात है कि पाइथन में हम हिस्टोग्राम को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इसी पर हम टेक्निक डिस्कस करेंगे आप कि हिस्टोग्राम में हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं हिस्टोग्राम को। तो डियर स्टूडेंट्स, ड्राइंग ए हिस्टोग्राम इन पाइथन इज क्वाइट सिंपल। जैसे बार ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए बेसिकली हम क्या कर रहे थे, बार मेथड का यूज कर रहे थे। हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे, HIST, हिस्ट फंक्शन और मेथड का यूज करेंगे। तो हिस्ट फंक्शन और मेथड इज कॉल्ड फॉर क्रिएटिंग ए हिस्टोग्राम। बिफोर वी स्टार्ट ए हिस्टोग्राम, ए फ्यू concepts should be clear in your mind. Before we start a histogram, a few concepts should be clear in your mind. Number 1, सबसे पहले टाइटल। टू डिस्प्ले हेडिंग ऑफ द हिस्टोग्राम, जैसे कि हम बार ग्राफ में करते थे, जिस तरह से हम लाइन प्लॉट में करते थे, इसी तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने से पहले। सबसे पहले टाइटल है कि टू डिस्प्ले हेडिंग ऑफ द हिस्टोग्राम, तो उसके लिए हम टाइटल मेथड का यूज करेंगे। टू शो द कलर ऑफ द बार, जो कलर हिस्टोग्राम का कलर है उसके लिए हम कलर मेथड यूज करेंगे। डेटा, द डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन एरे, जो हमारे पास डेटा होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली एरे की फॉर्म में। दैट मींस इट्स अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। हाइट एंड विड्थ ऑफ द बार, दिस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द एनालिसिस। द विड्थ ऑफ द बार इज कॉल्ड
बीन और इंटरवल। जो बार की विड्थ होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल्स बोलते हैं, बेसिकली बीन बोलते हैं या इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। और बॉर्डर कलर, जो हमारा हिस्टोग्राम होगा उसका बॉर्डर कलर, टू डिस्प्ले द बॉर्डर कलर ऑफ द बार, मतलब ये सारी चीजें हैं जिनको हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको उसके टाइटल के बारे में, उसके कलर के बारे में, आपके पास जो डाटा है जिसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बेसिकली मैं यहां पर एक टर्मिनोलॉजी जरूर यूज करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, क्योंकि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही तो हिस्टोग्राम वर्क कर रहा है। बेसिकली हमें अपने डेटा का सेट का क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसीलिए हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें कलर, टाइटल हो गया, कलर हो गया, जो डेटा है, डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ए एरे, दैट मींस एज ए लिस्ट। हाइट एंड विड्थ ऑफ द बार, जो आपकी हिस्टोग्राम की हाइट है और जो आपकी विड्थ है, जो हिस्टोग्राम की विड्थ होगी आपकी, वो बेसिकली आपका क्या होगा, बिन और इंटरवल होगा। और जो बॉर्डर कलर होगा वो किस तरीके से आप मेजर करेंगे, ये सब चीजें हमें जब हिस्टोग्राम हम ड्रॉ करेंगे तब हम उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो जनरली मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल डिस्कस भी करूंगा। एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम है टू जनरेट ए हिस्टोग्राम फॉर डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स having the same weight। बेसिकली आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास एक स्टूडेंट का डाटा है, कि स्टूडेंट का क्या डाटा है, बेसिकली हमें एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है फॉर डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द सेम वेट्स। जैसे इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt। अब आप यहां पर देखेंगे, ये मैंने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रखा है। अब आप यहां पर देखेंगे जो हमारे पास स्टूडेंट के डेटा है वो क्या है, 5, 15, 25, 35, 45, 55, ये हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर कितने कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 5 और 15 के बीच में 10 का डिफरेंस, 15 और 25 के बीच में 10 का डिफरेंस, 25 और 35 के बीच में 10 का डिफरेंस, 35 और 45 के बीच में 10 का डिफरेंस, 45 और 55 के बीच में 10 का डिफरेंस। तो बेसिकली अब हमने इंटरवल बना लिया, क्या, 0 से 10 का, 10 से 20 का, 20 से 30 का, 30 से 40 का, 40 से 50 का, 50 से 60 का। अब हमें यह काउंट करना है कि हमारे जो बीन्स है यहां पर, अब हमारा देखिए बीन्स क्या बनेगा, बीन्स हमारा बनेगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये हमारा क्या है, बीन्स है। इस बीन्स को मैंने कैसे एनालिसिस किया है, इस बीन्स को मैंने एनालिसिस किया है, जो मेरा पास स्टूडेंट डेटा है उसके बेस पर मैंने इस बीन्स को क्या किया है, एनालिसिस किया है। मेरे पास जो इस बीन्स को, मतलब दैट मींस जो मैंने इंटरवल ये ड्रॉ किया है, इंटरवल जो मैंने ये डिजाइन किया है, ये मैंने बेसिकली स्टूडेंट के डेटा के बेस पर डिजाइन किया है। तो हमारे पास अब देखिए 0 से 10 का इंटरवल है, 0 से 10 के इंटरवल में मेरे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 20 है। तो आप ये देखिए 0 से 10 इंटरवल के बीच में मेरे पास वेट कितना है, 20 है। 0 से 10 देखिए, 0 से 10 का इंटरवल है तो वेट कितना है, 20 है। तो कितने स्टूडेंट है, 0 से 10 इंटरवल के बीच में 5 स्टूडेंट है जिनका वेट 20 है। अब आप देखिए 10 से 20 के इंटरवल के बीच में वेट कितना है, 10 से 20 इंटरवल के बीच में वेट आपका 10 है। तो देखिए बिल्कुल 10 पर आपका ये मार्क हो रहा है, ठीक है, 10 है। और कितने स्टूडेंट है, 10 से 20 के बीच में 15 स्टूडेंट है। क्योंकि ध्यान रखिएगा 0 से 10 की बात कर रहा हूं तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो 0 से 10 के बीच में लाई करेंगे। 10 से 20 के बीच में अगर बात कर रहा हूं तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो 10 से ज्यादा और 20 से कम होंगे। 20 से 30 के बीच में बात कर रहे हैं। अब 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 45 है। तो ध्यान रखिएगा 20 से 30 के बीच में आपके ये देखिए 45 वेट है, ऐसे आपके स्टूडेंट कितने 25 है। ऐसे ही 40 से 50 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 45 स्टूडेंट है जिनका वेट 33 है। 40 से 50 के बीच में, सॉरी 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में आपके 33 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 30 से 40 के बीच में आपके 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट आपका 33 है। और 40 से 50 के बीच में आपके 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट जो है कितना है 6 है। और 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 इंटरवल के बीच में आपके 55 स्टूडेंट ऐसे जिनका वेट क्या है 8 है। तो बेसिकली आपने क्या करा,
आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो एक तरह से हैं कि 5, 15, 25, 35, 45, 55, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वो है। अब आपने इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब आप खुद देखिए, जो मेरा यहां पर 5 और 15 के बीच का गैप है वो 10 है, 15 25 के बीच का गैप 10 है, 25 35 के बीच का गैप 10 है, 35 45 के बीच का गैप 10 है, 45 55 के बीच का गैप 10 है। तो बेसिकली आपने, आपके पास जो स्टूडेंट डेटा है उसमें से हर एक डेटा को आपने एक इंटरवल के अंदर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे 0 से 10 इंटरवल हो गया, इसके बीच में 5 स्टूडेंट आएंगे। 10 से 20 हो गया, इसके बीच में 15 स्टूडेंट है। 20 से 30 का इंटरवल हो गया, इसके बीच में 25 स्टूडेंट है। 30 से 40 का इंटरवल हो गया, इसके बीच में 35 स्टूडेंट है। 40 से 50 का इंटरवल हो गया, इसके बीच में 45 स्टूडेंट है। और 50 से 60 का इंटरवल हो गया, इसके बीच में 55 स्टूडेंट है। तो 0 से 10 इंटरवल के बीच में जो 5 स्टूडेंट हैं, इनका वेट कितना है, 20 है। तो आप खुद देखिए, 0 से 10 का इंटरवल है, इसके बीच में 5 स्टूडेंट है हमारे, जिनका वेट कितना है, 20 है। 10 से 20 इंटरवल के बीच में जो भी स्टूडेंट आएंगे उनका वेट कितना है, 10 है। और ऐसे कितने स्टूडेंट आएंगे आपके पास, 15। 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट आएंगे आपके पास, जिनका वेट कितना होगा, 45 होगा, वो स्टूडेंट है आपके 25। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस आपको यह देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपका इंटरवल्स को स्पेसिफाई करना। और इंटरवल्स आप स्पेसिफाई करेंगे अपने डाटा के बेस पर, जो आपके पास डेटा है उसके बेस पर आप डिफाइन करेंगे। जो आपके पास स्टूडेंट का डाटा है वहां पर इंटरवल, उसी के बेस पर आपको इंटरवल को स्पेसिफाई करेंगे। और आप खुद देख सकते हैं कि 5, 15, 25, 35, 45, 55, 10 का आपके पास डिफरेंस है। इसीलिए आपने इंटरवल्स को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये इंटरवल स्पेसिफाई किया। और हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट भी आपको यहां पर हिस्टोग्राम डिस्प्ले करके दिखा रहा है। और यहां पर एज कलर बराबर रेड है, ये आप देख सकते हैं। जो आपका एज कलर है वो यहां पर रेड आ रहा है। ठीक है, आप यहां पर एज कलर की जगह, राइट की जगह ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, ऑरेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इस चीज को मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल जरूर करके दिखाऊंगा, तभी आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt. Okay, now stud data is equal to आपके पास 5, 15, 25, 35, 45, 55, ये आपके पास स्टूड डेटा है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्टूड डेटा। अब आप plt.hist, ये हिस्ट मेथड यूज करेंगे। आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले यहां पर स्टूड डेटा कोमा बीन्स स्पेसिफाई करेंगे। बीन्स इज इक्वल टू 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये आपने बीन्स स्पेसिफाई किए। अब इसके बाद आपको जो वेट्स है वो गिवन है, इन्हीं वेट्स का तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूशन ही वेट्स का करना है। ठीक है ना, वेट्स आपके पास है। अब वेट्स हैं आपके पास 20, 10, 20, 10, 45, 33, 45, 33, 45, 33, फिर इसके बाद 6, 8, और यहां पर एज कलर इज इक्वल टू आपका ऑरेंज ले लीजिए। नाउ plt.show, तो व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं मेरा ये हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया है। यहां पर मैंने एज कलर क्या लिया है, ऑरेंज लिया है। आप यहां पर ले लीजिए ब्लैक ले लीजिए, आपका ब्लैक आएगा। इसे रन करिए। अब आप देखिए, जो आपका एज कलर आ रहा है, मतलब जो आपके हिस्टोग्राम की बॉर्डर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, एज कलर इज इक्वल टू ब्लैक। अब आप ये देख सकते हैं 0 से 10 इंटरवल है, इसके बीच में देखिए बीन्स क्या है, 0 से 10, तो 0 से 10 का इंटरवल है। इसमें 0 से 10 इंटरवल के बीच में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका वेट 20 है। तो देखिए 0 से 10 इंटरवल के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उनका वेट 20 है। और वो कितने स्टूडेंट होंगे, 5 स्टूडेंट।
फिर 10 से 20 इंटरवल के बीच में जितने भी स्टूडेंट आएंगे उनका वेट 10 होगा। तो आप देखिए 10 से 20 इंटरवल के बीच में जितने भी स्टूडेंट है उनका वेट 10 है। और वो कितने स्टूडेंट है? 15 स्टूडेंट है, क्योंकि 15 लाई करता है किसके बीच में? 10 और 20 के बीच में। 20 से 30 इंटरवल के बीच में जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका वेट कितना है? 45 है। और 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे? 25, क्योंकि 25 20 और 30 के बीच में लाई कर रहा है। 30 से 40 इंटरवल के बीच में जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका वेट कितना है? 33 है। और कितने स्टूडेंट ऐसे? 35 है, क्योंकि 35 30 और 30 40 के बीच में लाई कर रहा है। 40 से 50 इंटरवल के बीच में जितने भी स्टूडेंट है उनका वेट 6 है। और ऐसे कितने स्टूडेंट है जो 40 और 50 के इंटरवल के बीच में? ऐसे स्टूडेंट 45 है जिनका वेट 6 है। ऐसे स्टूडेंट 45 है जिनका वेट क्या है? 6 है, जो 40 से 50 इंटरवल के बीच में है। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका जो 50 से 60 इंटरवल के बीच में है जिनका वेट 8 है? तो ऐसे स्टूडेंट 55 हैं जो 50 से 60 इंटरवल के बीच में है, क्योंकि 55 50 और 60 के बीच में लाई करता है। और ऐसे स्टूडेंट 55 है जिनका वेट कितना है? 8 है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, बस मुझे आपको यही बताना था कि जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना हो किसी स्पेसिफिक डेटा सेट का इंटरवल्स के बीच में, तो डेफिनेटली वहां पर हम हिस्टोग्राम को यूज करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में मैं फिर एक नए प्रैक्टिकल प्रोग्राम के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। और इस लेक्चर को आप अच्छे तरह से पढ़िए। हिस्टोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एक्यूरेट डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।